गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग स्टैंडर्ड 6 के एक छोटा सा क्लिप बनाएंगे। ये चैप्टर फन विथ मैग्नेट जो है हमारा चैप्टर एनसीईआरटी बुक में, और फुल्ली स्कूल बेस्ड ये चैप्टर, इस चैप्टर से ही रिलेटेड और मैग्नेट का इसमें जितना पढ़ेंगे हम लोग अपने चैप्टर स्पेशली स्टैंडर्ड 6 के लिए है, ठीक है, जिसमें हम लोग ना बहुत ज्यादा रेंज को लेकर के जाएंगे मैग्नेट को। पढ़ने को तो मैग्नेट जब पढ़ेंगे फिर इसका इफेक्ट और इसके बहुत सारे बाउंड्रीज को रिलेटेड स्टैंडर्ड 10th में भी पढ़ना है, बट यहां से पढ़ेंगे ना, आज के वीडियो हम लोग पढ़ेंगे बस इस सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड 6 रिलेटेड, जिसमें एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम दिया हुआ है फन विथ मैग्नेट। फन विथ मैग्नेट, ओके। मतलब चैप्टर को रिलेट करेगा तो 3 टर्म से बना है, फन विथ मैग्नेट। फन मतलब नॉर्मल सेंस में फन करते हैं वो सारी चीजें जिससे हमें थोड़ा सा खुशी मिले, एंजॉयमेंट, जिससे हम खुश होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर देखा जाए तो दिन में हम लोग खेलते हैं कुछ कुछ, जैसे क्लास में क्या होता है कभी कभी हम लोग को सुनने को मिल जाता है, कभी सर लोग भी हम लोग को डांट देते हैं, हम लोग भी डांट देते हैं कि क्या फनी एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब कुछ कुछ फन ऐसे जिससे कि आप एंजॉय करो खुद को। तो ये चैप्टर को हम लोग सीखेंगे, इसमें एक्चुअली जानना तो मैग्नेट के बारे में है, बट फन के साथ मतलब हंसते खेलते से और सीखते समझते इसको जान लेंगे, समझ लेंगे, पूरे एक स्टोरी के मैनर में समझेंगे, ओके। तो चैप्टर हमारा क्या है, फन विथ मैग्नेट। यस, सबसे पहले टर्म अपना मैग्नेट जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैग्नेट है क्या, ओके। तो मैग्नेट को हम डिफाइन करेंगे, all those substances, all those things that attract iron or magnetic substance toward itself, okay, all those substances that attract आयरन स्टील भी लिख सकते हैं, इसे भी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, निकेल, ये सारी चीजें भी, ठीक है। अट्रैक्ट आयरन टुवर्ड आयरन स्टील ऑब्जेक्ट्स, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स itself is called magnet, ओके। इस क्लास में हम लोग मैग्नेट का डेफिनेशन यानी बस एक छोटा सा समझेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब वो सारी चीजें ना जो कि हमें नेचुरली अगर मिले, आर्टिफिशियली कोई ऐसा चीज तैयार किए हो जिससे कि आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मैग्नेट, ओके। ये टर्म मैग्नेट का सबसे पहले हिस्ट्री समझेंगे, ये कहां से डिराइव हुआ, कैसे इसका खोज हुआ, इसके बारे में हम लोग कैसे जाने, यही हमारा इस चैप्टर में सबसे पहले स्टार्टिंग पढ़ना है, ठीक है। हमारा बुक भी इशू करेंगे जब घर में आप चैप्टर रीड करना मेरे वीडियो के बाद, ओके। जब चैप्टर रीड करोगे तो उसमें पूरा पूरी तुमको यही चीजें मिलेगी जो अभी हम पढ़ा दे रहे हैं, ओके। उस चैप्टर में सबसे पहले हमें पहेली और बूझों को लेकर के ये चैप्टर को इनिशिएट करता है, जिसमें ये दोनों क्या कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जिसमें वो डेली लाइफ को देखते हैं, रिलेट करते हैं, तो अपने बहुत सारी चीजों को अचानक उनका ध्यान जाता है कचरा वाला जगह पर, एक ऐसा जहां पर बहुत सारे गार्बेजेस कलेक्ट है, और गार्बेज कलेक्शंस के बीच वो क्या देखते हैं ना पहेली बूझो कि एक क्रेन आता है, ओके। वो क्रेन आता है, जैसा कि क्रेन देखते हैं हम लोग के पास बिल्कुल बुलडोजर देखे होंगे ना, बुलडोजर, तो बुलडोजर जैसा देखे वैसे एक क्रेन आता है बुलडोजर से, में वो क्या क्रेन आता है और एक बड़ा सा एक अपने साथ पता नहीं क्या हैंगिंग पीस लाता है, और वो हैंगिंग पीस को पूरे कचरा में घुमाता है चारों तरफ, और क्या देख रहे हैं भाई कि वहां से जैसे ही हटाता है वहां से गार्बेज से, तो उसके साथ जितने आयरन पीसेज है, आयरन ऑब्जेक्ट है, सब उसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है। तो वो सोचने लगते हैं कि इसमें क्या है भाई, सारा प्लास्टिक क्यों नहीं अट्रैक्ट होकर के सिर्फ और सिर्फ कुछ आयरन पीसेज ही अट्रैक्ट हुआ। और उसके बाद इससे रिलेटेड अपने पेरेंट्स से भी कुछ कुछ बात पूछते हैं, फिर उसके बाद तब फर्दर लोगों से अगल बगल और सारे फ्रेंड्स से भी इस बात पे चर्चा करते हैं
तो उनको इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाता है, पेरेंट्स भी बताते हैं, समझाते हैं कि ये जो चीजें हैं ना वो चीजें क्या है, मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा हम आगे फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक मिलेगा ना इस मैग्नेट में अपने पास, डिस्कवरी। डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नेट का डिस्कवरी। मैग्नेट का डिस्कवरी कहा जा रहा है कि मतलब मैग्नेशिया में हुआ था। कहां पर, मैग्नेशिया कंट्री में। कहा जाता है एक बार पहाड़ों पे एक शेफर्ड था। शेफर्ड समझते हैं, शेफर्ड किसको कहते हैं, जो भेड़ वगैरह चराता है, ठीक है। वो मस्ती में अपना भेड़ लेकर के बेचारा जा रहा था। भेड़ पूरा हर्डल झूठ थे उसके पास, 150 की संख्या में भेड़ें थी, और वो उनको लेकर के पूरा हर्डल में अपना पहाड़ पर बैठ करके, और पहाड़ पे बैठ के बहुत आराम से मस्ती से उसको चराते हुए आगे ले जा रहा था कि वो भेड़ भी अपना घास पास चल रही थी, मस्ती में गाना गाते हुए अपना, जो भी हम लोग अपना हिंदी गाना गुनगुनाते रहते हैं ना, वैसा ही अपना अपने देश का लैंग्वेज जो भी गाना है उस लैंग्वेज में अपने लेकर के कैरी ऑन है, लगा हुआ है, मस्ती से जा रहा है। और पता है उसके पास एक स्टिक आप देखते हो जनरली, आप यहाँ भी ना कभी देखे होंगे, जो भैंस या गाय बुफेलोज वगैरह को लेकर के कभी जाते हैं तो बड़े जानवर उनको हैंडल करने के लिए ना एक डंडा रखते हैं। वो डंडा इसलिए रखते हैं ना ताकि उसको देख के भी डरे, और मारते भी कभी कभी इनके ज्यादा इधर उधर भागने लगती है वो, क्योंकि अगर एक भैंस को, एक बड़ा जानवर को मारने के लिए एक छोटा सा जिससे आप लोग पिटाते हैं वो स्टिक लेते हो, असर करेगा नहीं। तो वो बड़ा सा एक डंडा ले रखा था। वो डंडा के पीछे में मान लो ये स्टिक, तो उसके स्टिक के एकदम नीचे साइड में ना वो डंडा बार बार अगर रगड़ाएगा तो वो फ्रिक्शन के चलते डंडा घिस जाएगा लकड़ी का। तो उसके नीचे में क्या, आप देखिएगा कभी ना कभी गांव वगैरह में जाइएगा तो जो बूढ़े दादा लोग बहुत सारे स्टिक्स लेकर के चलते हैं, उनके नीचे देखिएगा आयरन का एक कैप लगा करके और उसको फिक्स कर दिया जाता है। वैसा ही कुछ स्टिक लिया था, वो स्टिक के नीचे एक आयरन कैप लगा करके फिक्स किया हुआ था। अपना मस्ती में चले जा रहा है भेड़ लेकर के, और जैसे ही आगे बढ़ता है तो अचानक उसको कुछ दूर बाद, ये मान लीजिए पहाड़ वगैरह है, ठीक है, और जिस पर पेड़ भी है, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ वगैरह, ट्रीज हैं, ग्रासेस हैं, ये ऐसा आयरन पीसेस है, और इस पर भेड़ वगैरह लेकर के आगे जा रहा है। पूरी इसकी भेड़ का हर्डल जो है ना झुंड आगे की ओर बढ़ती चली आ रही है। तो ये जैसे ही शेफर्ड एक स्टिक लेकर के, ये मान लो शेफर्ड है, ओके, रैंडम में जूम करोगे चंगू मंगू शेप में है, ओके, ऐसा नहीं कि ओरिजिनल शेफर्ड है। तो इसका स्टिक जो था ना, ये लंबा वाला स्टिक, ये अचानक आकर के और यहाँ एक पत्थर से चिपक गया। अब चिपक गया तो बिल्कुल वो सोचने लगा अचानक से कि ये क्या हुआ। अब दो भाई डंडा लेके आ रहा था और डंडा इसके चिपक के, मतलब ढीला हाथ से पकड़े हुए था, और उसको अचानक छूटा, और अचानक छूट गया हाथ से, और वो स्टिक गिर गया वहां पर तुरंत। अब सोचने लगा, अरे भाई ये क्या है यार, कोई भूत वगैरह तो नहीं ना है, यहाँ क्या हो रहा है। मतलब स्टिक लेके हम नॉर्मल जा रहे थे, यहाँ पर कुछ नहीं था, जैसे इस पत्थर के पास आया गिर गया। तब वो सोचने लगा फिर अचानक से कि आखिर इस पत्थर में क्या है। फिर उसने वहां से अपने स्टिक को थोड़ा सा फोर्स लगा करके खींचा, निकल गया। फिर वैसा वैसा उसको जहां जहां स्टोन दिखा रास्ते में, वो हर स्टोन के पास जाकर के जैसे ही उसको अपने स्टिक को टच कराता है, कहता है कि घास पे नहीं है, पत्थर वगैरह अदर स्टोन्स पे नहीं है। ये सिर्फ जब लेकर के ऐसे स्टोन्स पे जाता है तो वहीं पर वो जाकर के देखता है कि उसका स्टिक कर जाता है, सड़ जाता है, ठीक है, उसका जो भी डंडा रखा है वो सड़ जाता है। वहीं से वो सोचने पे विवश हो जाता है कि आखिर ये क्या है, ऐसा वो कौन सा चीज है, ऐसा ये ब्लैकिश चीज है क्या। अदर जगह तो मेरा स्टिक मतलब सट नहीं रहा, छूट नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ कहां छूट रहा है भाई, तो जहां पर ये पत्थर मिल रहा है वो पत्थर ब्लैकिश कलर का, थोड़ा जो जनरली हमारा नेचुरल मैग्नेट जो होता है वो ब्लैकिश कलर का दिखता है अपीयरेंस में। तो वो पत्थर से जैसे ही स्टिक हुआ ना, तब उसके दिमाग में आइडिया आएगा कि अरे भाई ये मतलब इस पत्थर में कुछ ऐसा जाता है जिसमें कि ये जैसे ही मेरा स्टिक जा रहा है तो स्टिक का एंगल, और हर स्टिक का हर पॉइंट नहीं होता है, सिर्फ जहां पर वो मेटेलिक कैप लगाया था वो कैप स्टिक हो गया, उससे सट गया।
तब उसने इस बारे में आया, अपने गांव में भी जहाँ का वो रहने वाला था अगल बगल भी बताया, सब लोग जाने। फिर इस पर जब साइंटिस्ट की टीम ने सर्च की और समझी इसके बारे में, तो देखे क्या कि निकेल कोबाल्ट और किसी चीज से मिल करके बना, मतलब कोई ऐसा एलॉय है एक तरह का जो नेचुरली बना है। और उसी एलॉय, ये एलॉय एक ऐसा मटेरियल है जो कि कोई भी चीज को एलॉय समझते हैं ना, दो या दो से ज्यादा मेटल को जिससे बना मिला करके बनाया जाता है। तो ये भी कोई सिंगल एलॉय, कोई मेटल नॉन मेटल नहीं है, बल्कि बहुत सारे मेटल से मिलकर बना हुआ एलॉय है जो आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और चूंकि ये मैग्नीशियम डिस्कवर हुआ, उसी का शब्द लेकर के और कलेक्ट करके इसका हम लोगों ने नाम दे दिया मैग्नेट। ओके, तो मैग्नेट का डिस्कवरी कैसे हुआ, पहली बार किसने देखा था? एक सैफोर्ड ने देखा था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिससे हमें समझे कि मैग्नेट एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो मैग्नेट एक्चुअली क्या है? तो मैग्नेट एक सीधा सीधा क्या है, तो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आयरन पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, दैट इज मैग्नेट। ओके, तो अब हम जरा इस मैग्नेट के बारे में और डिटेल में समझेंगे। ठीक, डिस्कवरी हम लोग पढ़ लिए पूरा। ठीक है, मैग्नेट का डिस्कवरी किस तरह से हुआ, तो सबसे पहली बार इसके बारे में जानकारी दिया एक शेफर्ड। ओके, इसके बारे में जानकारी कौन दिया भाई? एक शेफर्ड ने दिया था। अब आते हैं जरा सा इस मैग्नेट को सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, ठीक है, अपने नेचर में दो तरह का इसे हम देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस इसको दो ग्रुप में बांटते हैं। एक बांटते हैं नेचुरल मैग्नेट, और एक बांटते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम मैग्नेट का भी नाम दे देते हैं। ओके, कहीं कहीं बुकों में आर्टिफिशियल ना लिख करके मैनमेड लिखता है, तो आप इसी को समझेंगे। ठीक है, नेचुरल मतलब जो अभी हम लोग शेफर्ड के बारे में पढ़े ना, उसने जो पत्थर, जिस पत्थर में उसका स्टिक सटा था, जिसको जादू पहले समझा था, वो पत्थर मतलब नेचुरली था, उसको किसी ने बनाया नहीं था। नेचुरल जैसे रॉक बनता है ना, वेदरिंग, रॉक को वेदरिंग होकर जैसे सॉइल बनता है, रॉक भी किससे तैयार होता है? जैसे लावा वगैरह से, जब लावा ठंडा होता है धीरे धीरे तो वही रॉक बन जाता है। ऐसा ही कुछ अर्थ क्रस्ट के अंदर बना हुआ वो चीज था जिसको किसी इंसान ने नहीं बनाया था, तो उसको हम लोगों ने मैग्नेट का नाम जो दिया। तो जो डायरेक्ट अर्थ क्रस्ट के अंदर से जो ऐसा पत्थर मिले ना, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, वो मैग्नेट जो अर्थ क्रस्ट से मिले, अर्थ के सरफेस पे कहीं मिले, नेचुरली मिले, उसको कोई बनाया नहीं हो, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? नेचुरल मैग्नेट। एंड द मैग्नेट दैट इज मेड बाय ह्यूमन। जैसे बाद में साइंटिस्टों ने इसके बारे में समझ गया कि अरे भाई इसका कंपोजिशन मतलब ये 2-3 एलिमेंट का है, तो इसको अगर हम लोग 2-3 एलिमेंट को वापस हम लोग लैब में भी तैयार कर ले तो कुछ इसके जैसा चीज बन जाएगा। और फिर ना आज जो भी हम लोग देखते हैं लाउड स्पीकर्स वगैरह में मैग्नेट का काफी वैल्यू यूज होता है। उसके अलावा बटन मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, लेडीज पर्स में भी देखते हैं ना, पर्स को कभी छोड़ते हैं हम लोग तो अचानक सट जाता है। उसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पर रेफ्रिजरेटर की डोर्स को देखते हैं आप, जैसे कुछ क्लोज ले जा करके छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, आपस फिर अपने से जाकर के पूरा क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। तो वो भी क्या है, वहां भी एक मैग्नेट लगा रहता है उसके डोरों में। ठीक है, जो कि आयरन का उसका पूरा बाकी आउटर शेप होता है, आउटर सरफेस होता है, और उसमें जो रबर वाला प्लेट दिखता है उसमें मैग्नेट लगा रहता है, जिसके चलते वो पूरा अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, तो ये जो हम लोग अपने यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज के जो बनाते हैं, वो मैग्नेट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? नेचुरल आर्टिफिशियल मैग्नेट। ओके,
तो डेफिनेशन की बात करें तो आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो? तो नेचुरल मैग्नेट किसको बोलेंगे? तो वो सारे मैग्नेट जो नेचुरली अकर्स किया जाए, जिसको नेचर से डायरेक्ट पाया जाए, ठीक है? मतलब कि all those magnets that occurs naturally either from earth crust or earth surface is called artificial magnet. Sorry, natural कर रहे हैं, is called natural magnet. And artificial जो मैग्नेट ह्यूमन ने तैयार किया, ठीक है? मतलब all those magnets that is made by humans is called artificial magnet. बहुत सारे हमको आर्टिफिशियल मैग्नेट डेली लाइफ में देखने को मिल जाता है। बार मैग्नेट, ओके, बार मैग्नेट हो गया, रिंग मैग्नेट हो गया, हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, ये सब समझेंगे भी हम लोग अभी और इस सब का थोड़ा सा सेव भी अभी बताते हैं। ओके, इतना को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको कॉपी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है? और फिर हम तुरंत इसको मिटा के आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो इसको वीडियो पॉज करके या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा या फिर जैसे होगा वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग डिफरेंट शेप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। ओके, हमारा अगला टॉपिक है इसी जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट है भाई, तो इंसान ने बनाया जिसको, तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट और फिर मैग्नेट के दो पोल्स के बारे में, ठीक है? मैग्नेट का प्रॉपर्टीज जानेंगे, जैसे मैग्नेट को सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होता है अपने पास? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, तब तो हम जाने भी कि कोई चीज को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है। फिर डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट अपने यूज के अकॉर्डिंग, ये बहुत सारी चीजें अभी अपने पास पढ़ने को है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में और उसको डील करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।